भारत माता शिव शक्ति अवतार। ओम मंडली सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 11/9/2025। प्रातः क्लास रिवाइज डेट है 29/4/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जी बाबा, तुमको कहते हैं क्या इतने सभी शास्त्र झूठे हैं? तुम सीधा किसको कहो कि हाँ झूठे हैं तो पत्थर मारने लग पड़े। बोलो झूठे नहीं हैं, वह तो हम आधा कल्प से पढ़ते ही आए हैं। पढ़ते पढ़ते तमोप्रधान बन गए हैं, इसलिए बाप आकर सत्य बताते हैं। उनको कहा जाता है ट्रुथ। सभी सच ही बतलाते हैं, सचखंड की स्थापना करते हैं। भारत सचखंड था ना, अभी झूठ खंड है। ओम नमः शिवाय। पतित पावन ज्ञान सागर शिव भगवानुवाच। बच्चे जानते हैं सतयुग है पावन राम राज्य, कलयुग है पतित रावण राज्य। तो गोया सभी आसुरी रावण संप्रदाय के हो गए। कहते भी है ना, आसुरी संप्रदाय और दैवी संप्रदाय। आसुरी संप्रदाय भ्रष्टाचारी संप्रदाय है ना, परंतु किसको कहो तुम भ्रष्टाचारी हो तो बिगड़ पड़ेंगे। किसको कहो तुम स्वर्ग के चलने लायक नहीं हो तो लायक के बदले नालायक कहो तो बिगड़ पड़ेंगे। यह अक्षर यहाँ ही काम आते हैं। बच्चे यहाँ आते हैं तो समझते हैं हम शिव बाबा के पास जाते हैं नर से नारायण बनने, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए। भक्ति मार्ग में कथाएं तो बहुत सुनी हैं। सत्यनारायण की कथा अभी प्रैक्टिकल में सुनते हो, फिर भक्ति मार्ग में पास्ट की कथा सुनेंगे। अभी जो कुछ होता है वह प्रैक्टिकल सभी कुछ हो रहा है, फिर इनका भक्ति मार्ग में गायन होगा। तुम फिर भी पुजारी बन जाएंगे। अभी तुम पूज्य बन रहे हो। बाप कहते हैं तुम ही पूज्य, तुम ही पुजारी बनते हो। पूज्य कैसे बनते, फिर पुजारी कैसे बनते हैं? पूज्य कौन बनाते, पुजारी कौन बनाते हैं, यह तुम जानते हो। इसको पढ़ाई कहा जाता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य कुछ भी समझते नहीं, इसलिए कहा ही जाता है पत्थर बुद्धि, आसुरी बुद्धि। कोड़ी जैसे भी नहीं, फिर कहा जाता है हीरे जैसा जन्म अमोलक वह भी है। तुम हीरे जैसा बन रहे हो, फिर 84 जन्मों बाद कोड़ी जैसा बनते हो। यह लक्ष्मी नारायण भी इस समय कोड़ी जैसे हैं, तो उन्हों की पूजा क्यों करें? यह जो हीरे मिसल थे वह आत्मा कहाँ गई जिनको ये लक्ष्मी नारायण का शरीर मिला था? वे पुनर्जन्म लेते लेते आकर गावरे का छोरा बने हैं। कहाँ वह विश्व के मालिक, कहाँ फिर गावरे का छोरा। कितना फर्क है। यह नॉलेज भी तुम बच्चों को ही मिलती है। भक्ति मार्ग में कितने गपोड़े हैं। कल्प की आयु कितनी लंबी चौड़ी करती है। यह है चैतन्य वृक्ष। इनकी आयु लाखों वर्ष थोड़ी हो सकती है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिलता है तो तुम समझते हो हम सचमुच पहले बंदर सेना थे, जिन द्वारा बाप इस रावण राज्य को खलास कराकर नई दुनिया बनाते हैं। बच्चे जानते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म का हम अपना राज्य योग बल से स्थापन कर रहे हैं। बाहुबल से कोई विश्व पर राज्य कर न सके। अभी एक कृष्ण का धर्म कितना बड़ा है। पौना हिस्सा दुनिया पर जैसे राज्य करते थे। ऐसे भी कह सकते भिन्न भिन्न भाई लोग बाहुबल से अथवा लड़ाई के बल से राज्य करते थे। अफ्रीका, चीन, जापान, हिंदुस्तान में जैसे इन्हों का ही राज्य था, परंतु बाहुबल वाले विश्व पर राज्य कर न सके। अभी तुम बच्चों को सारे विश्व का राज्य मिलना है। तुम जब थे तो और कोई धर्म नहीं था। 5000 वर्ष की बात है। बाप कहते हैं तुमको मैं राज्य देकर गया, तुम सभी खर्च कर भिखारी बन गए हो। लज्जा थोड़ी आती है, पीले पड़ जाते हैं। ये समझते भी है भारत विश्व का मालिक था, अभी कंगाल हो भीख मांगते रहते हैं। लज्जा नहीं आती। भारत जो 100% सोल्वेंट था वह ही अभी 100% इंसोल्वेंट बन पड़ा है।
अनाज भी इन्हों को सारा बाहर से मिलता रहता है। नहीं तो पहले भारत से ही सारा अनाज विलायत में जाता था, बहुत अनाज होता था। अभी वे रिटर्न में सर्विस कर रहे हैं। कितना अनाज बाहर से आता है, ढेर अनाज मंगाते रहते हैं। यह तो गप मारते रहते हैं कि यहाँ बहुत अनाज हो जाएगा। तुम जानते हो अकाल तो पड़ना है, कुदरती आपदाएं जरूर आनी हैं। तुम बच्चों को रहने के लिए नई पवित्र दुनिया जरूर चाहिए। अभी तुम इसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। यह सभी रचयिता और रचना का नॉलेज बाप ही बतलाते हैं। आगे तुम नहीं जानते थे, कोई भी शरीरधारी नहीं जानते थे। अभी बाप आए हैं। तुम आत्माभिमानी बनते हो तो जानते जाते हो। जितना आत्माभिमानी नॉलेजफुल बनेंगे उतना ही ऊंच पद पाएंगे। इसमें ही माया की युद्ध चलती है। बाकी कौरवों पांडवों की लड़ाई नहीं है। वह है कौरव संप्रदाय, यह है पांडव संप्रदाय। तुम्हारा सेनापति कौन है? जो विश्व का मालिक है। वास्तव में विश्व का मालिक बनते नहीं हैं, तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि का सारा चक्र फिरता रहता है। तुम्हारा नाम ही रखा है सुदर्शन चक्रधारी। प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण देवताओं से भी तुम्हारा कुल बहुत ऊंचा है। चोटी ऊंची है ना। विराट रूप बनाया है, उसमें चोटी को भी उड़ा दिया है तो बाप को भी उड़ा दिया है। बाकी देवताएं क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण दिखाते हैं ना, क्योंकि ये डिनास्टी होती है। ब्राह्मण कुल तो है बहुत छोटा, इनका किसको भी पता नहीं है। माला भी फेरते हैं तो उसमें भी युगल मेरू है। उनको समझाया जाता है यह ब्रह्मा सरस्वती व लक्ष्मी नारायण। कोई भी विद्वान आचार्य त्रिमूर्ति का अर्थ बता न सके। ब्रह्मा कितना साधारण बैठा है और फिर विष्णु कितना श्रृंगारा हुआ है। इनों का संबंध कब कोई बता न सके, तुम झट बताते हो। यह ब्रह्मा ही 1 सेकंड में विष्णु बनते हैं। विष्णु को ब्रह्मा बनने में 84 जन्म 5000 वर्ष लगते हैं। यह है ही 84 का चक्र। बाकी शंकर के लिए बाप ने समझाया है ऐसी कोई चीज तो होती नहीं। गले में सर्पों की माला देखकर पार्वती ही डर जाए। और फिर उन पर कितना दोष रखा है कि धतूरा खाते हैं, भांग पीते थे। वह थोड़े ही किसका विनाश करते हैं। विनाश करना तो पाप है ना। ये सभी झूठी बतलाते हैं। आसुरी संप्रदाय है ना। जिस साइंस से सुख है उसी साइंस से घमंड से दुख भी होता है। एरोप्लेन कितने सुख के लिए बनाए हैं, वह भी नीचे गिर पड़ते हैं तो खल्लास। फुल प्रूफ नहीं है। सतयुग में तो फुल प्रूफ होते हैं, कब गिरते नहीं, खराब हो न सके। पुराना होगा तो डिस्ट्रॉय कर देंगे। दुख का नाम भी नहीं। यहाँ सुख के साथ दुख भी है। बाप तुमको कोई भी तकलीफ नहीं देते। बाप को पुकारते हैं, बाबा आप रहम दिल हो, आकर हमको पावन बनाओ। पानी को तो ऐसे नहीं बुलाते, पानी तो पीते रहते हो, उसमें भी कचरा आदि पड़ता है। यह नदियां भी सतयुग से चली आ रही हैं। अभी तुम समझते हो बाबा आकर हमारी आत्मा को कंचन करते हैं। आत्मा कंचन तो शरीर भी कंचन मिलता है। फिर खाद पड़ती है तो सतो प्रधान से सतो बन जाते हैं। आत्मा में जंक चढ़ी चांदी की, फिर तांबे की, फिर लोहे की। बाप तो है ही प्योर चकमक, उसमें कब जंक लग न सकी। सुई का मिसाल दिया जाता है ना। आत्मा तो इतनी छोटी बिंदी है, आत्मा को भी जानना चाहिए ना। उसमें 84 का पार्ट अविनाशी है। आत्मा भी अविनाशी, पार्ट भी अविनाशी। वंडर है ना। सबसे जास्ती कुदरत है यह चीज है, तब तो कुदरत कहते हैं। सबसे कुदरती है आत्मा, बहुत छोटी है। भ्रुकुटी के बीच सितारा चमकता है। टीका भी यहाँ ही देते हैं। आत्मा को इन आंखों से देख नहीं सकते। इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट। वंडर है ना। सिवाय बाप के और कोई समझा न सके। तुम समझावेंगे तो कह देंगे ये तुम्हारी कल्पना है। अच्छा,
भला परमात्मा का रूप बताऊं? जो कुछ सुना है तो कह देते हैं इतना तेजो में है। अर्जुन का मिसाल बताया है ना, बाबा थोड़े ही कहते ऐसा रूप दिखाया जो मैं सहन नहीं कर सकता। हमने तो परमात्मा को देखा भी नहीं, आत्मा को देखा है। आत्मा का जब दीदार होता है तो पवित्र आत्मा का ही होगा। आत्मा पवित्र, परमात्मा भी पवित्र है, फर्क तो है नहीं। तो आत्मा भी पवित्र बनकर घर में रहती है। बाप और बच्चों में कोई फर्क नहीं, सिर्फ वे जन्म मरण रहित है, उनमें ज्ञान है। कहते हैं अच्छा मेरा दीदार भी हो, फिर उनसे फायदा क्या? आत्मा भी बहुत छोटी, बाप भी बहुत छोटा है। शिष्य गुरु के बाजू में बैठेंगे या गुरु आकर शिष्य के बाजू में बैठेंगे? यह भी ऐसे है ना। अभी बाप कहते हैं आत्माभिमानी बनो। पहले समझाते थे भाई बहन समझो, परंतु इससे भी देखा क्रिमिनल आई होती है, तो फिर अभी कहते हैं भाई भाई समझो। आत्मा समझो तो नाम रूप से निकल जाएंगे। यह है बड़ी मंजिल। विश्व का मालिक बनना कम है क्या? तुम भी समझते हो, अभी 84 का चक्र लगाकर पूरा किया है। मनुष्यों ने तो 84 लाख योनियां बतला दी है, सभी है घोर अंधियारे में। बाप समझाते हैं यह तो कल्प ही 5000 वर्ष का है, अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग। तुमको कहते हैं क्या इतने सभी शास्त्र झूठे हैं? तुम सीधा किसी को कहो कि हाँ झूठे हैं तो पत्थर मारने लग पड़े। बोलो झूठे नहीं हैं, वह तो हम आधा कल्प से पढ़ते ही आए हैं, पढ़ते पढ़ते तुम प्रधान बन गए हैं। इसलिए बाप आकर सत्य बताते हैं, उनको कहा जाता है ट्रुथ। सभी सच ही बतलाते हैं, सचखंड की स्थापना करते हैं। भारत सचखंड था, अभी झूठखंड है। तुम मीठे मीठे बच्चे जानते हो, राज्य लेना और गंवाना यह तुम्हारा खेल है। ज्ञान चिता पर बैठने से राज्य लेना, काम चिता पर बैठने से राज्य गंवाना, यह ड्रामा का खेल भारत में ही है। बाकी तो है बाय प्लॉट्स। अपना धर्म बहुत सुख देने वाला है, फिर तो अपने धर्म की बात छोड़ दूसरे धर्म की बात ही क्यों करे? देवता धर्म की निशानियां तो है ना। बनैन ट्री का मिसाल यह है तो और सभी धर्म भी हमारे आदि सनातन देवी देवता धर्म के बेंचेज है। बड़ के झाड़ का भी यह वंडर है, बड़ का झाड़ भी बहुत बड़ा होता है। हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म जो फाउंडेशन है वह अभी है नहीं, बाकी तो सभी धर्म खड़े हैं। बाप कहते हैं मैं आता हूँ आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने, फिर और सभी खल्लास हो जाएंगे। वहां भक्ति का नाम नहीं। बाप कहते हैं सबसे जास्ती भक्ति भी मैंने और तुम बच्चों ने की है। जो बच्चे अच्छी रीत धारण कर और कराते हैं वही पहले भक्ति में भी थे। अव्य बिचारी शिव बाबा की भक्ति उन्होंने की थी, जो इस समय बहुत होशियार हैं। बाकी तो नंबरवार हैं, सभी तो सतयुग में नहीं आएंगे। जो पीछे आने वाले हैं अभी तब भी आते रहते हैं, वह स्वर्ग में जा नहीं सकते हैं। यह भी बड़ा हिसाब किताब है, यह भी अभी तुम सुनते हो। फिर घर में गए, धंधे आदि में सभी भूल जाते हो, झोली खाली हो जाती है। टीचर तो सभी को एक जैसा पढ़ाते हैं, कोई योग युक्त नहीं है तो झोली में ठहरता नहीं, बह जाता है। बाप तो सभी की झोली भरते हैं। टीचर पढ़ाते तो एक रस है, फिर कोई फेल होते हैं, कोई स्कॉलरशिप ले लेते हैं। कोशिश कर स्कॉलरशिप लेनी चाहिए। तुम कहते भी हो हम आए ही हैं नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने। बाप सत्यनारायण की कथा सच्ची सच्ची सुनाते हैं। सारी राजधानी बननी है कल्प पहले मिसल, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। कहते हैं यह पहाड़ तोड़ तोड़ कर इतने मकान बने, फिर पहाड़ कैसे बनेंगे? अरे यह ड्रामा का चक्र रिपीट होता है, फिर भी हूबहू रिपीट होगा। सोमनाथ का मंदिर भी बनेगा, खानियां फिर भरपूर हो जाएंगे। अभी तो कल राठी धरती है, तो अनाज आदि में भी इतना स्वाद नहीं है। यह ज्ञान बाप ही देते हैं, बाकी तो सभी है भक्ति।
भक्ति जन्म जन्मांतर की जाती है। ज्ञान एक अंतिम जन्म में बाप ही देते हैं। ज्ञान से सद्गति होती है, पर मिल जाती है, अभी पर टूटे हुए हैं तो आत्मा उड़ नहीं सकती। घोर अंधियारा है ना, ज्योत बुझी हुई है। बाप सामने बैठते हैं तो बैटरी भरती है, परंतु सभी थोड़े ही बाप से योग लगाकर बैठते हैं। कहाँ न कहाँ बुद्धि भाग जाती है। भक्ति में भी ऐसे ही होता है। कोई विरला, कोई नोदा भक्ति करते हैं, तभी साक्षात्कार होता है। बस समझते हैं यह भगवान से मिल गया। बाप कहते हैं भगवान से मिलता कोई भी नहीं है, सिर्फ मेहनत का फल साक्षात्कार हुआ, भावना का भाड़ा मिला, बस। वह कोई पढ़ाई नहीं है, यहाँ तो पढ़ाई है। बाप आकर मीठे मीठे रूहों को पढ़ाते हैं, कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, मुझे याद करो। बाप भी बच्चों को याद करते हैं। याद उनको करेंगे जो अच्छी रीति यात्रा में और सर्विस में लगे रहते हैं। ऐसे ऐसे बच्चों को बाप उनकी आत्मा को भी और शरीर को भी याद करते हैं। शरीर बगैर तो आत्मा याद आ न सके। पहले शरीर, पीछे आत्मा। फलाने की आत्मा याद करती है तो फलाना याद आएगा ना। मनोहर है, कुमारिका है, मोहिनी है, बहुत अच्छा याद करती हैं, बहुतों की सर्विस करती है। सर्विस बगैर रह नहीं सकती। जैसे बाबा भी सर्विस पर आए हैं, सर्विस बगैर रहते थोड़े ही हैं। कुछ भी हो, बाबा मुरली जरूर सुनाएंगे। हॉस्पिटल में होता हूँ तो 2-4 दिन नहीं चलाते हैं, फिर लिखता हूँ। वह भी जैसे मुरली चली ना। मुरली नॉलेज को कहा जाता है, यह है ही पढ़ाई। बाप कहते हैं मैं सुप्रीम टीचर हूँ, सुप्रीम बाप भी हूँ। लौकिक बाप बड़ा या पारलौकिक बाप बड़ा? लौकिक बाप भी पारलौकिक बाप को याद करते हैं। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है शांत स्वरूप भव। सभी आवाज से परे अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहने का अनुभव बहुत समय कर सकते हो। जितना लास्ट स्टेज अर्थात कर्माती स्टेज समीप आती जाएगी, उतना आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति अधिक प्रिय लगेगी। अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति भी होगी। कहा जाता है साइलेंस इज गोल्ड। यही गोल्डन एज स्टेज कही जाती है। इसके लिए एक शब्द याद रखो, बैलेंस। हर संकल्प, बोल, कर्म, संबंध व संपर्क में बैलेंस हो। अच्छा, ओम नमः शिवाय।